प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर आपने हमें दिया आज की शाम के अनुसार, प्रभु तेरी आज्ञा के अनुसार हम काम करने वाले बने। खुदा उन तेरे वचन को तेरे प्रिय बेटे बेटियों में बांट सकें, बस ये प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पर हम नूह बाबा की जो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और नूह की वंशावली, नूह बाबा की वंशावली के बारे में हम सीखेंगे। और हम देखते हैं कि नूह बाबा जो थे वो एक धर्मी पुरुष थे। क्या थे? वो एक धर्मी पुरुष थे और अपने समय के लोगों में सबसे खरे थे। प्रेज द लॉर्ड। अपने समय के लोगों में सबसे ज्यादा वो खरे थे और नूह परमेश्वर की के साथ चलना के साथ साथ चलते थे। प्रेज द लॉर्ड। और उस समय और उनके जो बेटे थे, शेम, हाम और येपेत नाम के 3 बेटे थे उनके, और वो भी उनके अनुसार, परमेश्वर के अनुसार चलने वाले लोग थे। और उस समय परमेश्वर की दृष्टि में जो संसार था वो बिगड़ चुका था। जो हालात मेरे प्रियो आज हैं वही हालात उस समय थे। और पूरी पृथ्वी जो थी उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की। जब खुदा ने अपनी दृष्टि को इस पृथ्वी पर डाला तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। हालेलुया। और परमेश्वर ने नूह से कहा, कितनी खूबसूरत बात है कि परमेश्वर उसने अपनी सृष्टि जिसे मुझे और आपको बनाया, अगर मुझसे और आपसे परमेश्वर बात करता है तो मेरे और आपके लिए तो बड़ी अद्भुत चीज है। वो ऐसी अद्भुत चीज है मेरे प्रियो कि उसको मैं आपको इमेजिनेशन नहीं कर सकता। मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितना आनंद होता है कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने नूह बाबा से बात की और परमेश्वर ने नूह से कहा कि सब प्राणियों के अंत का प्रश्न मेरे सामने आ चुका है। परमेश्वर ने नूह से बनाया, जो नूह परमेश्वर के हाथों की सृष्टि थी। उसने परमेश्वर ने उनसे कहा कि अब मेरे सामने जो संसार है ना, उसको बिगड़ने, उसको संत करने का, उसका अंत करने का मेरे सामने समय आ गया, क्योंकि मनुष्य के कारण से पृथ्वी में उपद्रव हो गया था। उसने कहा मैं इस पृथ्वी को क्या कर दूंगा? नष्ट कर डालूंगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु परमेश्वर पिता ने नूह बाबा को ये बताया कि कौन सी लकड़ी से वो नाव तैयार की जाएगी। तो वो लकड़ी जो थी गोपेर के वृक्ष की लकड़ी थी। उसमें किस प्रकार से कितनी कोठरियां बनानी थी, कितने दरवाजे बनने थे और किस पर भीतर बाहर से राल लगनी थी। राल इसलिए लगानी थी कि वो पानी पर जब नाव चले तो लकड़ी न खराब हो और चिकना बना रहे, और इस ढंग से उसको बनाना। अब परमेश्वर ने नूह बाबा को, प्रेज द लॉर्ड, नूह बाबा को ये आज्ञा दी कि तुझे कौन से हाथ, कितने हाथ की बनाना है वो जहाज। उसने कहा इस ढंग से बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके 1 हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना। प्रेज द लॉर्ड। और जहाज की एक ओर द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। 3 बिल्डिंग बनाना, मतलब 3 खंड बनाना उसके, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि कितना पानी बरसेगा और कैसा होगा। उसने कहा, परमेश्वर ने नूह बाबा से कहा कि मैं मनुष्य को और जानवरों को जो इस पृथ्वी पर जिनके जीवन में प्राण है, उनको मैं अब नष्ट करने पे हूं। क्यों? यहां पर
परमेश्वर की जो बातें थी, परमेश्वर की जो योजनाएं थी, जो परमेश्वर ने मनुष्य को जो आज्ञाएं दी थी, उन आज्ञाओं को मनुष्य ने मानना बंद कर दिया था। प्रेज द लॉर्ड। अब यह 7वें अध्याय में जब हम जाएंगे उत्पत्ति की पुस्तक में, तो जब जल प्रलय होने वाला था, यहोवा ने उसे क्या कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में चढ़ जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी माना है। उसे क्या कहा, क्योंकि इस जाति की इस समय के लोगों में की दृष्टि में तू सबसे ज्यादा मेरी नजर में क्या धर्मी व्यक्ति था। प्रेज द लॉर्ड। और जानवर बता दिए, पक्षी, सब कुछ रख दिया गया। 40 दिन और 40 रात तक पानी बरसता रहा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, और खुदा ने जो आज्ञा नूह बाबा को दी थी, उन्होंने मानी। मेरे प्रियो, जब तक मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तब तक सब कुछ सही रहता है। और हम देखते हैं कि 40 दिन पानी बरसा और सब जानते हैं, और सारी सृष्टि मिट गई, जानवर मिट गए, जो उस नाव में सवार थे वो लोगों को जीवन मिला। और नूह के 3 पुत्र ही थे, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। प्रेज द लॉर्ड। अब यहां पर एक मान बात उठती है कि नूह ने क्या करा, दाख की बारी लगाई, और वो दाख मधु पीकर मतवाला हुआ, और अपने तंबू के भीतर क्या हो गया, वो नंगा हो गया। मेरे प्रियो, खुदा ने जिस मनुष्य के ऊपर, नूह बाबा पर जो भरोसा किया, जो विश्वास किया, पूरी रीति से कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई, और वो दाख मधु पी के क्या हुए, मतवाले हुए। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है, और जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा चलना है। जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, तो मेरे प्रियो वो मिट जाते हैं, लोग खत्म हो जाते हैं, उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य में हम देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू मेरे अनुसार नहीं चला, या तूने मेरी आज्ञा को नहीं माना, या तू मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चला, तो समझ ले मैं तेरा दीवट हटा दूंगा, तेरे दीवट को हटा दूंगा, यानी तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मेरे प्रियो, जब जब हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तब तक बिल्कुल सही रहता है। आगे हम देख सकते हैं दाऊद राजा के बारे में। दाऊद को परमेश्वर ने बड़ा संभाल के रखा, बड़े ताकतवर व्यक्ति था वो। प्रेज द लॉर्ड। वो ताकतवर व्यक्ति था, शेर का जबड़ा फाड़ देता था, वो इतनी ताकत रखता था, और उसने गोलियत को मार गिराया था। उसके पास क्या था, परमेश्वर का विश्वास था। उसने कहा मैं इसको मार दूंगा, उसने मार दिया। और विशेष बात यह है कि जब गोलियत को मारा, तो गोलियत क्या था, आगे की तरफ गिरा, पीछे की तरफ गिरा गोलियत जो है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, दाऊद ने बैतशेबा को नहाते हुए देखा, और वहां उसका ईमान खराब हो गया। जो परमेश्वर को जिस पर भरोसा था, पूरी परमेश्वर के अनुसार चलता था, व्यभिचार के कारण उसका जीवन बर्बाद हो गया। और मेरे प्रियो, क्या हुआ, सुलेमान बादशाह को खुदा ने मौका दिया मंदिर बनाने का, और जब उसने मंदिर बना रहा था, सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था। जो परमेश्वर ने उससे कहा वो करा उसने, उसके अनुसार सब ठीक चला। और आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मना करा था कि अन्य विश्वास की स्त्रियों से क्या ना करना, संबंध ना जोड़ना, क्योंकि अगर तू उनसे संबंध जोड़ेगा, पहली गलती तो उसने क्या करी थी, फिरौन की बेटी से शादी करी थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं
कि परमेश्वर के मना करने के बावजूद भी उसने अन्य विश्वास की लड़कियों से शादी करी, जिन्होंने उसका जो वो जिंदा खुदा को छोड़ के मूर्तियों पर चला गया पूजा करने के लिए। तो उसका ध्यान, उसमें वचन में लिखा है कि उसका ध्यान अन्य विश्वास में चला गया। आगे हम देखते हैं कि बहुत से लोगों पर परमेश्वर ने विश्वास किया और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो चले। लेकिन हम देखते हैं आगे चल के मेरे प्रियो, यूसुफ के बारे में सुनते हैं। यूसुफ कौन था? यूसुफ गुलाम बना के लाया गया और मेरे प्रियो क्या हुआ? आगे चल के जिस राजा के वो काम करता था उसमें उसकी पत्नी का मन व्यभिचार के लिए हुआ। वो नहीं चाहता था, चाहता तो कर सकता था, कौन देख रहा था उस व्यक्ति को? उस राजा ने तो देखा नहीं था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसे पवित्र रहना था। और उसने क्या करा? उसने मेरे प्रियो वो वहां से भागा, उसको कई साल जेल हुई, लेकिन वहां भी परमेश्वर उसके साथ साथ चलता था। प्रेज द लॉर्ड। और जब परमेश्वर उसके साथ चला तो आगे चल के हम देखते हैं कि वो प्रधानमंत्री बना। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर के अनुसार हम चलते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमको ऊंचाइयों पे उठाता है, हमें एक अलग स्थान में रखता है, हमारे जीवन के लिए एक योजना होती है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखते हैं पतरस के विषय में। पतरस क्या था? पतरस सबसे ज्यादा उत्तेजित व्यक्ति था और जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहता था, लेकिन वो विश्वास में नहीं था। और 3 बार उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। लेकिन मेरे प्रियो, जब वो विश्वास में आया और जब पूरी रीति से वो प्रभु की संगति में चला गया और वो बढ़ गया, तो उसने एक प्रचार किया और 3000 लोगों ने अपना जीवन दिया परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है मेरा परमेश्वर, ऐसा है आपका परमेश्वर। जब मैं और आप उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। 3000 लोगों ने जीवन पाया। फिर हम आगे चल के देखते हैं वही पतरस, उसने प्रभु यीशु मसीह से भी ज्यादा बड़े काम किए। लोग उसके रुमाल से उसकी चीजों को छुआ देते थे तो लोग चंगे हो जाते थे। लोगों को जब पता लगा तो पतरस जहां से निकलता था, जब पतरस की परछाई पड़ती थी तो लोग चंगे हो जाते थे। तो मेरे प्रियो, जब मेरे और आपके साथ परमेश्वर होता है तो ऐसे ही मेरे और आपके जीवन में काम होते हैं। जब मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं और जब हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उसकी इच्छाओं को नहीं मानते, मेरे प्रियो, हमारा जीवन पलट जाता है। वही चेले जो उसके प्रभु यीशु मसीह के सारे चेले थे, क्या हुआ था? वो सारे चेले जिन्होंने विश्वास नहीं किया, मुर्दों को जीवन देते हुए देखा, चंगा होते हुए लोगों को देखा, और जब विश्वास किया तो उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए और लोगों को चंगाई दे, जीवित दिया, बड़ा प्रभु का काम किया। प्रेज द लॉर्ड। वही पतरस जिसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, लेकिन वो प्रभु के पास वापस लौट के आया, उसे जीवन मिला। यहूदा इस्करियोती, उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, लेकिन प्रायश्चित किया, लेकिन प्रायश्चित करने के बाद उसे जब दुख हुआ तो वो यीशु मसीह के पास लौट के नहीं आया। वो कहाँ चला गया? उसने फांसी ले ली, क्योंकि वो परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गया। तो मेरे प्रियो, जब मैं और आप प्रभु से दूर हो जाते हैं तो हम गलत संगतियों में चले जाते हैं, हमारा जीवन खत्म हो जाता है वो। और लेकिन जब हम परमेश्वर की संगति में चलते हैं, परमेश्वर की योजना के अनुसार चलते हैं, तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको जीवन मिलता है और बहुतायत का जीवन मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और आपकी सुंदर संगति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दी है प्रभु। और जो बातों को हमने सीखा एक छोटे से वचन के द्वारा प्रभु, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है।
तेरा अनुग्रह हमारे सब भाई बहनों पर बना रहे, जितने ऑनलाइन देखते हैं या ऑफलाइन इसको देखते हैं प्रभु, सब पर आपकी आशीष और बरकत हो आपका। खुदा बाप आपने हमें इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद। हमारे जो भाई बहन बीमार है, विशेषकर सनी और भी हमारे कई लोग और बीमार हैं, पिता परमेश्वर अस्पतालों में, घरों में, जहाँ कहीं इस मसीह आप उन पर दया करे, करुणा करे, उनका आशीष। यीशु मसीह आपकी विशेष अनुभूति को अपने जीवन में महसूस करने वाले बन। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। प्रेज द लॉर्ड।